हेलो गाइस, तो चैप्टर नंबर 4 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 हमारे सब्जेक्ट का है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या सर? स्टार्टअप हम किसी भी एंटिटी को सिर्फ 10 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भी प्रोवाइडेड इट इज रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, एलएलपी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीस। एंड थर्ड, एंटिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, मतलब कुछ नया काम, और टुवर्ड्स जनरेटिंग हाई एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है तो ध्यान रखा जाए रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिट अप करने के बाद एंटिटी को स्टार्टअप कंसीडर कभी भी नहीं किया जा सकता। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च करी थी। तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी की कुछ हाईलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक फंड फॉर फंड्स बनाया था ₹10,000 करोड़ रुपीस का, जो सिडबी के पास है। 1,000 करोड़ रुपीस का सीड फंड बनाया। इसके अलावा रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ। इसके अलावा वेरियस टैक्स इंसेंटिव अंडर सेक्शन 80 आईएससी एंड मेनी मोर। बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाए, बिजनेस पार्क बनाए, स्टार्टअप सेंटर्स बनाए, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर स्टैब्लिश किए। तो ये कुछ पॉलिसीज के हाइलाइट्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इसके अलावा स्टार्टअप को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी कुछ एग्जम्पशंस मिलती है। ध्यान रखना है, ये एग्जम्पशन सिर्फ कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप्स को ही मिलती है। पहला, स्टार्टअप्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। स्टार्टअप्स पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर अप टू 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं टिल 10 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा आप ईसॉप अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को इशू करके दे सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग साल में करना है, ना कि 4 जो यूजुअल केसेस में करनी पड़ती है। लेसर पेनल्टी अंडर सेक्शन 446B। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिकॉर्न। सर, यूनिकॉर्न का मतलब क्या? यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाए, उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। इसी का एक भाई है डेकाकॉन। डेकाकॉन तब होता है जब $10 बिलियन की वैल्यूएशन अगर कोई स्टार्टअप क्रॉस कर देता है तो। इसके बाद आता है एक टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। तो लाइफ साइकिल स्टार्टअप के अंदर 4 चीजें आती है। सबसे पहला है आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली स्टेज जिसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है सोसाइटी की, और फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन जो है उसे सोचता है और एक प्रोटोटाइप क्रिएट करता है। सेकंड, वैलिडेशन। जो प्रोटोटाइप आपने क्रिएट किया है उसके लिए क्या वाइबल मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, उस वाइबल मार्केट को चेक किया जाता है। साथ ही साथ जो आपके कंपनी का इंटरनल ग्रुप है, जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, उनके साथ वो प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता है, जिसे हम मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट या फिर सैंपल। स्टेज नंबर 3 होती है अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस होता है वो एक्चुअल टारगेट कस्टमर के साथ में लॉन्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उनसे फीडबैक ऑब्टेन किया जाता है और हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को पाइवटिंग भी हम लोग कहते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट स्टेज, स्टेज 4, दैट इज ग्रोथ और एग्जिट। जो स्टार्टअप सक्सेसफुली चलते हैं वो ग्रो करते हैं और अपने आईपीओ की प्रिपरेशन करते हैं। इन केस कोई स्टार्टअप फेल हो जाता है तो स्टेज नंबर 4 में वो एग्जिट की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कि भैया स्टार्टअप के पास पैसा आएगा कहां से। तो स्टार्टअप के पास पैसा आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर भी 5 रास्ते अवेलेबल हैं, जिसमें पहला था वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप जो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, एंजल इन्वेस्टर्स उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जो स्टार्टअप किसी ऐसे इंडस्ट्री ग्रुप से कनेक्टेड है जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एंजल इन्वेस्टर्स 25 लाख रुपीस से 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इनका मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है वो 1 साल होता है। तीसरा, इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर जो ऑप्शन होता है वो ब्रिज राउंडिंग होता है। चौथा होता है सीरीज फंडिंग और पांचवा सबसे लास्ट दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में 2 थे, एक इक्विटी, इक्विटी के अंदर 5 हमने डिस्कस किए। सेकंड, डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के अंदर 3 चीजें आती है। सबसे पहला लोन, जो यूजुअल ट्रेडिशनल फॉर्म है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, मतलब आप लोन ले रहे हैं पर इंडिया के बाहर से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। एंड थर्ड, सीजीटीएमएसी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, तो ये भी डेट फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा।
फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सीड कैपिटल का। सर सीड कैपिटल का मतलब क्या? सीड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सीड मतलब क्या? बीज। तो बिजनेस को चालू करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम सीड कैपिटल बोलते हैं। सीड कैपिटल जनरली ओनर की पर्सनल सेविंग या फिर पर फैमिली क्रेडिट लाइन के थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो करके ही ये वाला पैसा हमारे पास आता है। सीड कैपिटल में पेपर बहुत कम लगते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है और सीड फंडिंग बहुत रिस्की होती है बिकॉज देयर आर चांसेस कि इफ स्टार्टअप फेल्स तो ये जो सीड कैपिटल वाला पैसा है ये डूब जाएगा। फिर एक टॉपिक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग विच आर बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। मतलब ऐसे मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो अनकन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है, पर इंडिया में पॉपुलरिटी गेन करने। उसमें सबसे पहला आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है सर? छोटा छोटा अमाउंट क्राउड से, बहुत ज्यादा लोगों से गैदर करना। ये कैसे किया जाता है? यूजुअली फैसिलिटेटेड थ्रू इंटरनेट। आप इंटरनेट पे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स उससे चेक करते हैं और फिर वो लिटिल लिटिल कंट्रीब्यूशन उसके अंदर करते हैं और ऐसे आप क्राउड फंडिंग जो है वो गैदर करते हैं। सेकंड होता है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको ऑफिस स्पेस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड फाइनेंस, ये वाली चीजों के खर्चे जो है, जो रिसोर्सेस है वो फुलफिल करते हैं इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स फ्री में काम नहीं करते हैं, यूजुअली 2 से 10% आपका इक्विटी इंटरेस्ट लेते हैं। 3 साल तक वो आपको इनक्यूबेटर में रखते हैं। इनक्यूबेटर्स गवर्नमेंट रन भी होते हैं और प्राइवेट रन भी होते हैं। फिर एक टॉपिक आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के अंदर क्या अंतर होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस स्मॉल हो, बिग हो, ओल्ड हो, न्यू हो, प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, सभी सारे बिजनेसेस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाते हैं। पर स्टार्टअप के अंदर क्या होता है? सिर्फ न्यू बिजनेस जो किसी यूनिक आइडिया, इनोवेशन के थ्रू आते हैं, सिर्फ वही स्टार्टअप में कंसीडर होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो एग्जाम में यूनिकॉर्न के साथ काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से रिवाइज हो गया, मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।